अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम तैनाती मुजरिम करेंगे। इमरान खान का अहम खिताब। शहर शहर शानदार इस्तकबाल। चीफ जस्टिस की मुशावरत। सवाती के कातिल को सजा। और मेलबर्न मिनी पाकिस्तान। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, मुजरिम आहन तैनाती का फैसला करें। इमरान खान के हुक्मरानों पर वार। लाला मूसा में आजादी मार्च के शुरका से खिताब में कहना था उनका कि जो भी मेरिट पर हो उसे तैनात कर दें। 3-4 दिन से वजीर आजम लंदन में मौजूद है, वहां तमाशा हो रहा है। कौमी सिक्योरिटी के सबसे अहम ओहदे का फैसला लंदन में हो रहा है। इस मुल्क का सजा याफ्ता आदमी और झूठ बोलने वाला शख्स इस तैनाती का फैसला कर रहा है। इसके साथ इसके झूठे बेटे और बेटी भी शामिल हैं। कि ये किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पास चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्ज़ाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। कि आज एक तमाशा हो रहा है लंदन में कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं। और मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। मैं ज़रा अपनी सारी कौम को कहता हूं कि ज़रा गौर करें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, दूसरी दफ़ा झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं जो इस मुल्क से बाहर भाग के गए एहतसाब से, इनके दौर में, नून लीग के दौर में। और क्यों गए? क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनकी लंदन में किधर से आई। और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं हम लंदन के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की वो हसन नवाज, वो कम से कम 10 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी उसने लंदन में ली वो किधर से आई। साथ है इनकी बेटी जो पनामा में इसके नाम पे ये 4 बड़े बड़े महलात का इंकशाफ हुआ था, जो सब ने हुसैन शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, नवाज शरीफ ने कहा हमारे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। तो वो वहां बैठे हुए हैं। तो वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त। ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। शहबाज शरीफ ने डेली मेल पर हरजाना किया और लंदन की अदालत में चले गए। मौजूदा वजीर आजम को वहां की अदालतों का नहीं पता। वहां की अदालत ने वजीर आजम को वहां बुला लिया है। उसे नहीं पता ये वहां फंस गया है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब। शहबाज शरीफ की ईमानदारी का भांडा फोड़ दिया, कहा। डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर चोरी के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। बरतानिया यूरोप में वसाइल पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वहाँ इंसाफ पर मबनी निज़ाम है। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। शरीफ के ऊपर एक अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो
जज को कह के जी बेनज़ीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है, इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाना खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। और इनके लिए सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्ज़ामात लगाए, और उसने बड़े, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। क्यों वो माशरे में खुशहाली है, क्यों यहाँ से लोग नौकरियाँ ढूंढने जाते हैं बाहर, वहाँ के वसाइल हमारे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उधर इंसाफ है। तो जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आज़ाद नहीं हो सकता। उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती। कर्जों को कैसे उतारेंगे? दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, मुल्क कर्जों में डूब रहा है। टैक्स कलेक्शन, एक्सपोर्ट, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलाते ज़र भी गिर रही हैं। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब, कहा हमारे दौरे हुकूमत में मुआशी शरह नौ 6% से ज़्यादा हो रही थी। हमारे दौर में तेल बहुत महंगा था, लेकिन अवाम को सब्सिडी के जरिए सस्ता तेल दिया गया। महंगाई 15% थी, अब मुल्क में महंगाई 40% के करीब है। मौजूदा हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा, रुपया और 49 रुपए गिरा है। इनके दौर में पेट्रोल और बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है और हमारे दौर में बहुत कम कीमतें थीं। हैंडलर्स जिनको लेकर आए हैं और जो मुल्क के मसाइल हैं उनके बारे में कौन बताएगा? के अंदर इजाफा होगा तो कर्जे वापस करेंगे, वो तो अब नीचे जा रहा है। हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो नीचे जा रही हैं, तो इस दौलत नीचे जा रही है मुल्क की। तो ये किसने, कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? आज ये हाल हो गया है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जों की किस्तें वापस करने पे। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं। तीसरे साल में 5.7% हमारी इकॉनमी ग्रो की और चौथे साल में 6%। और इंशाल्लाह अगर हमें ये साजिश के तहत ना हटाते, हमने 7% पे जाना था। जो तेल का था, जो असल हमें झटका पड़ा था तेल का, तेल की कीमतें तो नीचे आ गई हैं। तो हमने जो अपने लोगों को महंगे डीजल और पेट्रोल से बचाया था सब्सिडाइज करके, वो हम यही सोच रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे और दूसरी चीज़ हम और चीज़ों से पैसा निकाल के, यानी और अपनी डेवलपमेंट फंड से पैसा अवाम को सब्सिडाइज करेंगे ताकि बोझ ना पड़े अवाम पे, ताकि महंगाई ना हम रोक के रखें। पहले तो इन्होंने महंगाई आसमानों पे चली गई, हमारी 15 से 16 तक गई है हमारी महंगाई हमारे दौर में, और इन्होंने शोर मचाया हुआ था। यहाँ 27% है आज महंगाई, कल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। और इन्होंने, क्योंकि ये इकॉनमी नहीं हैंडल कर सके, आज रुपया इनके दौर में तकरीबन 39 रुपया गिरा है, 49 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। इनके दौर के अंदर आज पेट्रोल डीजल की कीमतें किधर हैं, हमारे दौर में किधर थी? इनके दौर में बिजली की कीमत आज किधर गई है, जो आज लोगों से पूछें कि जो उनको बिजली के बिल आ रहे हैं। अभी जो गैस की शॉर्टेज आने वाली है और जो गैस की कीमतें हैं ये सर्दियों में, इनके दौर में आज देखना अब किधर आ रही हैं, जो इन्होंने IMF से मान चुके हैं। तो मैं सवाल ये है कि हमारे दौर में भी IMF था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख लें मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? तो हकीकी आजादी मार्च रवा दवा, लाला मूसा में शानदार इस्तकबाल, पूरा शहर ही उमड़ आया। कायदीन ने कारकुनान का लहू गरमाया। शाह महमूद की जेर क़यादत काफिला अगली मंजिल की जानिब रवा दवा। सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जेर क़यादत काफिले गढ़ महाराजा से जंग पहुंच गए। चर्ची ग्राउंड में जलसा, खिलाड़ियों का जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच गया। ना कप्तान रुकने वाला है, ना टीम रुकने वाली है, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। जो कुर्बानी देना पड़ी देंगे।
असद उमर का दो टोक ऐलान। झंग में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, कौम ने फैसला कर लिया, गुलामी नामंजूर है। हुकूमत आवाम से खौफजदा है, उन्हें नजर आ रहा है कौम फैसला कर चुकी है। आवाम ने फैसला कर लिया है, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आपकी इस कौम की हकीकी आजादी नहीं मिलती। न कप्तान रुकने वाला है, न कप्तान की टीम रुकने वाली है। अपनी कौम की हकीकी आजादी की जद्दोजहद में न झुकेंगे न रुकेंगे। जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देंगे। ये खौफजदा है कप्तान से और ये खौफजदा है आपसे, पाकिस्तान की आवाम से खौफजदा है, क्योंकि इनको नजर आ रहा है। Full News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।